जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लैब लर्निंग। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। जी हाँ, ये खबर है 14 मार्च 2023 की, जिसमें यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। यानी बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पुराने जो कानून थे उसमें संशोधन करते हुए नया नियम ये लाए हैं कि अगर एससी एसटी की कोई जमीन है और उसे कोई अन्य व्यक्ति खरीदना चाहता है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी का हो या कोई और व्यक्ति हो, वो अब खरीद सकता है। जी हाँ, पहले क्या था कि पहले एससी एसटी की जमीन खरीदने से पहले डीएम की परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं लेना है। आप 14 मार्च 2023 के बाद कोई भी व्यक्ति एससी एसटी की जमीन आराम से खरीद सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब एससी और एसटी यानी कि दलितों और अनुसूचित जनजाति की जमीन लेने के लिए डीएम की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुराने कानून में ये बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति एससी एसटी की जमीन आराम से बिना डीएम की परमिशन लिए रजिस्ट्री करवा सकता है, बहनामा करवा सकता है। उसके लिए उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसकी डिटेल में जानकारी भी आने वाली है। इनका जो प्रस्ताव, जो आदेश, जो कानून पारित हुआ है, उसकी कॉपी भी जल्दी आने वाली है। तो उस कॉपी में क्या क्या स्पष्ट है उसके ऊपर भी हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। अब इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? सबसे पहले तो जो लोग ये कहते थे कि हमारी जमीनें सस्ती बिकती हैं एससी एसटी वाले, अब वो थोड़े ज्यादा पैसों में बेच सकते हैं। और जो ओबीसी जनरल वाले एससी एसटी की जमीन खरीद नहीं पाते थे, तो अब वो खरीद सकते हैं। अब इससे एससी एसटी वालों को क्या फायदा होगा? तो एससी एसटी वाले अपनी जब जमीनें बेच देंगे तो उनको एक कटोरा खरीद लेना चाहिए और फिर उस कटोरे को हाथ में लेकर जगह जगह भीख मांगे, क्योंकि बस एससी एसटी की अब औकात यही बचने वाली है। अगर ये कानून पूरे तरीके से लागू हो जाता है और एससी एसटी की जमीनें कोई भी खरीद लेता है, तो आगे आने वाले 5 से 10 साल के अंदर किसी भी एससी एसटी के पास जमीन नहीं बचेगी। फिर ये वही पुराना काम करेंगे जैसे पुराने जमाने में जमींदार हुआ करते थे। एससी एसटी वालों से अंगूठा लगवा लेते थे और उसके बदले में उन्हें दारू पिलाते थे, कर्ज देते थे, या फिर उनके हारी तकलीफ बीमारी में पैसे दे देते थे और उनसे जमीनें अपने नाम करा लेते थे। आगे आने वाले समय में भी वही सब होने वाला है। तो अगर ये कानून पूरे तरीके से चलता है और इसमें पूरी छूट दे दी जाती है, जैसे सरकार बोल रही है कि अब एससी एसटी की जमीन खरीदने से पहले डीएम की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी ये काम अच्छे से हो जाएगा। तो अब ओबीसी जनरल वालों की तो मौज है कि उन्हें जो जमीनें हैं, मौके की जमीनें थी जिन्हें वो खरीद नहीं पाते थे, अब उन्हें खरीद सकते हैं। और एससी एसटी वाले लालच के चक्कर में वो सारी जमीनें बेचकर कोई दारू पिएगा, कोई जुआ खेलेगा, यानी आने वाली अपनी पीढ़ियों के पास एक कौड़ी भी जमीन नहीं छोड़ जाएंगे, यानी थोड़ी सी भी जमीन नहीं बचने वाली है। तो आशा करते हैं ये कानून अच्छे से लागू हो और सभी को फायदा हो। जो बेचारे रोते थे हमारी जमीनें सस्ती बिक रही हैं, उनकी जमीनें महंगी बिके, और जिनको जमीनें करने में परेशानी हो रही थी, एससी एसटी वालों को खेत करना अच्छा नहीं लगता, वो राजा महाराजाओं की जिंदगी जीना चाहते हैं अपनी जमीनें बेचकर, तो अब वो ऐसा कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ नमस्कार।